Hey, you beautiful souls. Yes, let us move ahead in our journey of the science of getting rich. हम इसको आगे पढ़ेंगे. तो जो चैप्टर था द राइट टू बी रिच, उसमें हमने सक्सेस के बारे में पढ़ा एंड हाउ वी कैन बी रिच इन अ कंप्लीट फॉर्म व्हेन वी completely live in our body, our mind and soul. So इसको क्विकली रिकैप करते हैं कि अगर हम फुली जीना चाहते हैं तो हम बॉडी में कैसे अपने को हेल्दी रख के वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग, वार्म शेल्टर, गुड फूड, और इन सब के लिए हमें पैसा चाहिए. टू लिव इन माइंड वी नीड टू रीड गुड बुक्स इन गुड कंपनी, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ उनकी कंपनी में रहना, उनसे सीखना, डूइंग कोर्सेज. Then we are going to live completely in our mind. And to live fully in our soul, one must be in love. And expression of love is always requiring money. So soul की development के लिए भी हमें पैसा चाहिए. So individual's highest happiness comes with the development of these three. And these three things only come when we have plenty of money. Right? So let us move to the next chapter, that is chapter 2. There is science of getting rich. एक साइंस है गेटिंग रिच होने के लिए, वो साइंस आज हमें समझनी है. बट इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारे को, आई थिंक फर्स्ट 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड देन वील अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज टोल्ड देयर. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर पे जाएंगे. So it says there is a science of getting rich. It is an exact science like algebra or arithmetic. अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो जो अलजेब्रा और अर्थमेटिक है उसमें हमें उस फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाता है. उसी तरह से साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी अगर हमें वो फॉर्मूला पता लग गया तो हम वी कैन गेट रिच. There are certain laws which govern the process of acquiring riches. अब वॉलेस डी बॉटल्स कह रहे हैं कुछ लॉज हैं, वो लॉज से रिचेस पाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है. जैसे कि फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स में. वंस अ पर्सन लर्न्स एंड ओबेज दीज लॉ, दो चीजें हैं, एक तो लर्न करना है और एक ओबे करना है, उसको मानना है, उस पे चलना है, उसको फॉलो करना है. ही विल गेट रिच विद अ मैथमेटिकल सर्टेनिटी. एक फॉर्मूला लगा के, जैसे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा के सेम रिजल्ट आता है, 2 into 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो. ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है. उसी तरह से ऑथर कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन वो लॉज को लर्न कर ले और उनको ओबे कर ले, he will get rich with mathematical certainty. The ownership of money and property comes as a result of doing things in a certain way. पैसा और प्रॉपर्टी आने का तरीका है जो कि चीजों को एक तरीके से करना, काम को, किसी भी काम को इन अ सर्टेन वे. इस पूरी बुक में ऑथर ने सर्टेन वे सर्टेन वे सर्टेन वे को बहुत ज्यादा यूज किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस बुक की, एक तरीके से काम करना. और वो तरीका क्या है? दोज हु डू थिंग्स इन दिस सर्टेन वे whether on purpose or accidentally get rich. जो लोग इस सर्टेन वे से काम करते हैं या सोच समझ के या फिर एक्सीडेंटली, उनको पता ही नहीं है कि वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो ही रिच होते हैं. एक्सीडेंटली मतलब अननोइंगली वो उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर वो ऑन पर्पस सीख के कर रहे हैं. Those who do not do things in this certain way, no matter how hard they work or how able they are, remain poor. तो वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो पुअर रहेंगे.
It is a natural law that like causes always produce like effects. Therefore, any man or woman who learns to do things in this certain way will infallibly get rich. तो जो भी मैन और वुमन सर्टन वे से काम कर रहे हैं वो बिना किसी एफर्ट के रिच होने ही होने, दैट इज फॉर श्योर, इनफैलिबली। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं? व्हाट इज दैट सर्टन वे? सर्टन वे इज सिंपल, लर्न एंड ओबे द लॉज। एंड व्हाट आर द लॉज? लॉज क्या है? कौन से लॉज हमें लर्न करने और ओबे करने हैं? एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि एनर्जी इज एनर्जी। हम सब एनर्जी हैं। आप में एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ। पीपल से गॉड इज, और इट इज सेड एनर्जीज। तो या तो उसको गॉड मान लो या एनर्जी मान लो। ठीक है, भगवान है, बहुत लोग मानते हैं, या एनर्जी है। अब ये जो लॉ है जिससे सब कुछ चल रहा है, इसी लॉ के, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, कि एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है। इसका ये मेन लॉ है, ठीक है। इसके 7 सब्सिडियरी लॉ है, 7 सब्सिडियरी लॉ। सब्सिडियरीज लॉ क्या होते हैं? जो फॉलो करने से इस एनर्जी को हम ठीक से चैनलाइज कर सकते हैं। तो आज हम उन 7 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, तभी ये चैप्टर आगे लेके जाएंगे, राइट। तो अभी हमने इसको फर्स्ट 3 पैराग्राफ को हमने रीड किया, और हम इस आज के वीडियो में हम लॉज के बारे में जानेंगे, राइट। So first we are going to learn about the laws, and then we will be going ahead. So let me just share my screen. So first is the law of mentalism. All is mind. Everything begins in mind. The universe itself is a mental construct. Your thoughts create your reality. To change your life, you must first change your thoughts. सो हमारा माइंड, हमारी लाइफ, सब कुछ हमारे थॉट से क्रिएट हो रहा है। ये यूनिवर्स जो बना हुआ है वो भी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। सो हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो हमें अपने थॉट्स 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 पे वर्क करना है। द मोमेंट यू चेंज योर थॉट्स, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। सेकेंड इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। सो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कह रहा है? जस्ट अ मिनट, या law of correspondence is as above, so below, as within, so without. There is harmony, agreement, and correspondence between different planes of. Just a minute, this is going out of this screen. Yeah, different planes of existence, physical, mental, spiritual. So हर एक के बीच में coordination है, एक harmony है. Your external world reflects your internal state. अंदर जो भी चल रहा है उसकी वजह से आपकी बाहर की लाइफ क्रिएट हो रही है। तो अपने अंदर के थॉट्स को चेक करना है। हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, द इनर सेल्फ लीड्स टू एक्सटर्नल शिफ्ट्स। अगर अंदर हम हील करेंगे, अंदर हम ट्रांसफॉर्म होंगे, तो वो बाहर की एक्सटर्नल शिफ्ट होगी, लाइफ एक्सटर्नली लाइफ शिफ्ट होगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर को चेंज करना है। हम कहेंगे कि देखो मेरी बाहर कितना मैस है, मैं कैसे अपने थॉट्स पे वर्क करूं, जो दिख रहा है उसी वजह से तो मेरे थॉट्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। बट नहीं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने ऐसा कहीं कुछ सोचा है, हमारे ही कोई फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जो हमारी लाइफ को एक्सटर्नली ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। थिंक इट ओवर। सेकेंड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नथिंग रेस्ट, एवरीथिंग मूव्स। हमने जैसे बात की कि एनर्जी है, सब सब कुछ एनर्जी है, तो उसी तरह से हमारी लॉ ऑफ वाइब्रेशन वर्क करता है कि हमारे आसपास हर एक पार्टिकल, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी रेस्ट नहीं कर रहा, सब इस समय वाइब्रेट कर रहा है। वो टेबल के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके अंदर बॉडी में, आपके पेन में, आपके बेड में, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्स्टेंटली इन मोशन. Your emotions, thoughts, and beliefs,
emit frequency. So जैसे कि आप वाइब्रेशन, आप वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी आप बाहर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी उस वाइब्रेशनल स्टेट के साथ मैच कर रही हैं। तो चेक करिए अपना थॉट्स, चेक करिए अपनी वाइब्रेशन, और अपने आप को ऊपर करिए, हायर वाइब्रेशन में लेकर आइए, टू अट्रैक्ट द पीपल हु विल गिव यू, हु विल गेट यू व्हाट यू आर वांटिंग टू हैव। तो उस जोन में आपको लेकर आना है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पोलैरिटी। एवरीथिंग हैज इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स आर एक्चुअली द सेम थिंग, डिफरिंग ओनली इन डिग्री। ये एक लॉ है जिसमें हमें पता है कि एक गुड है तो बैड है, ब्लैक है तो व्हाइट है, अप है तो डाउन है, हर चीज का ऑपोजिट है। वो है सेम चीज बट उसकी डिग्री डिफरेंट है। लाइट, डार्कनेस, हॉट, कोल्ड, लव और फियर, दे ऑल एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम। तो ये सब हमको पता है, तो उससे हमें बैलेंस बनाना है और उसका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बट वी डोंट हैव टू बी फीलिंग बैड अबाउट इट। ओके, तो ये एक ही चीज के रिलेटिव हैं। रिलेटिव एज इन रिलेटिविटी अगर आप देखेंगे तो कोई किसी से ज्यादा काला है, कोई किसी से ज्यादा बड़ा है, बट अगर आप उसको ऐसे इंडिविजुअल देखेंगे, दैट थिंग इज, उसको रिलेटिवली हम कंपेयर करते हैं गुड और बैड में, या अप एंड डाउन में, या लेफ्ट और राइट में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिदम। एवरीथिंग फ्लोज इन एंड आउट, सब कुछ बाहर अंदर फ्लो करता है। एवरीथिंग हैज इट्स टाइड्स। लाइफ मूव्स इन साइकिल्स, पैटर्न्स एंड रिदम्स। अगर आपने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा, वो भी अप एंड डाउन जाता है। सीजन्स आते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। वेव्स अप एंड डाउन करती हैं। नेचर के ट्रीज की फॉल आता है या ग्रो करते हैं, तो ये सब एक तरह की रिदम में चलती है लाइफ। तो अगर लाइफ में कुछ लो आया है तो अब आएगा ही आएगा। गुड है तो बैड है, आएगा ही आएगा, बैड के बाद फिर से गुड आएगा। सो लर्न टू राइड द रिदम इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट। हम रेजिस्ट करते हैं, कुछ बुरा हुआ तो हर समय बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा सोचते हैं। तो कुछ अच्छा आता है तो क्या हो गया, अभी फिर बुरा तो आने वाला है ना, इस बात से भी दुखी होते हैं, बट इंजॉय दैट मोमेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड कॉज, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज कंसिडर्ड एज द लॉ ऑफ लॉज, दैट एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट। जो कॉज क्रिएट किया जाएगा उसका इफेक्ट होना ही होना है। नथिंग हैपेंस बाय चांस, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। जो भी हम एक्शन करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है। योर चॉइसेस क्रिएट योर रियलिटी। आपकी जो भी चॉइसेस हैं उससे आपकी रियलिटी क्रिएट होती है, आपने जो भी चॉइस की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स पावर। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने कर्म की, अपने कॉज की, तो दैट इज द पावर यू आर गेटिंग, सो यू आर गोइंग टू गेट द इफेक्ट फॉर इट। सो इसीलिए करते जाओ जो अच्छा करना है। एक और गोल्डन रूल होता है, अगर आपने सुना हो, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। तो आप जो भी करना चाहें लोगों के लिए, इस ऑब्वियसली इस लालच से ना करें कि वो आपको मिलेगा, बट यू हैव टू बी डूइंग इट इन दैट मैनर। सेकेंड इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कुछ भी लाइफ में बुरा हुआ हम साथ में ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने कुछ कॉजेस क्रिएट किए हैं, उसका ये इफेक्ट आ रहा है। व्हाई नॉट क्रिएट गुड कॉजेस, और पास्ट में जो किया था उसके अभी आपको मिल रहा है, बट आज से, अभी से गुड कॉजेस क्यों ना क्रिएट करने शुरू करें, ताकि जो भी हमारा कल आने वाला है वो बेटर होता जाए। And the seventh law is law of gender. Everything has a masculine and feminine energy in it. So सब में वो masculine and feminine principle बनता ही बनता है. Both energies exist in all things. Creation requires balance of two. Masculine में logic है, action है, giving है. Feminine में intuition है, nurturing है, receiving है. इन दोनों में harmony होगी तो manifestation और wholeness होगी। उसी तरह से हर एक चीज का होने का एक टाइम होता है, पीरियड होता है। जैसे बेबी का होने का 9 मंथ्स है, वैसे ही सीड्स का एक कोई पर्टिकुलर ट्री का, एक प्लांट का। हमें क्यों हर समय इस रात का स्ट्रेस रहना कि ये हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं।
You are thinking of a goal, just give it time and you take action. It is going to come out, that seed is going to come out as a sapling, और फिर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री बनेगा ही बनेगा. बट कंसिस्टेंटली आपको वर्क करते जाना है, और जो डाउट्स हैं, फियर है, उसके वीड्स को निकाल के रखना है. तो ये हमने लॉज आज सीखे. ये लॉज को हमें फॉलो करना है और इसको हमें अपनी लाइफ में उतारना है. उतारना मीन्स प्रैक्टिस करना है पूरी तरह से, तभी वो हमारे को उस गेटिंग रिच वाले जोन में लेके जाएगा जो हम चाह रहे हैं कि वो हम पाए. कंपेयर इट. So what are we doing? We are learning and obeying the laws is our, वो हमें करना ही करना है. वो हमें करना ही करना है. हमें ओबे करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसका. सॉरी, ये पता नहीं क्यों पीछे चली जाती है. यस. सो वी हैव टू obey these. So we'll be starting the next video from paragraph number 4th, that is getting rich. Okay, now that's all for today. I hope you will rewatch this, understand it completely, and obey these laws. Thank you, thank you, thank you.